अब इसके आगे सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन दक्ष जी का विवाह पंचजन की पुत्री असित्री से हुआ। से हर्यश्व नाम का 10,000 पुत्र हुए। दक्ष जी ने उन्हें आदेश दिया प्रजावृद्धि करने के लिए। तब 10,000 पुत्रों ने क्या किया, नारायण सरोवर कहते हैं, जो सिद्ध सरोवर है नारायण सरोवर, चलो उसमें स्नान करने जाएंगे करके चले गए। और जो ही डुबकी लगाई नारायण सरोवर में, क्यों ही भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई, उनके भीतर में भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई सज्जनों। और सब के सब इसी तरह से तपस्या करने के लिए बैठ गए। सब बैठ गए तपस्या करने के लिए। इधर पिता को मालूम नहीं है। अब तपस्या में बैठ गए। कुछ समय जब हो गया तपस्या करते करते, तो नारद जी आए। नारद जी आए और उनकी परीक्षा ली सज्जनों, उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धारा इधर इधर दोनों तरफ बहती है, आगे पीछे दोनों ओर बहती है। तब दक्ष पुत्रों ने जवाब दिया, उत्तर दिया, महाराज संसार में माया रूपी नदी है भगवान की। ये माया रूपी नदी की 2 धाराएं हैं। एक जगत की ओर बहती है, जगत यानी संसार, हम सब जहाँ रहते हैं यही संसार है, हम जहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं एक जगत की ओर बहती है और एक जगदीश की ओर बहती है, अर्थात भगवान की ओर, है ना। अब 2 ही तो रास्ता है संसार में, एक ऊपर भगवान की धाम जाने की, एक नर्क जाने की। तो दूसरा प्रश्न क्या किया उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक ही पुरुष रहते हैं, केवल एक ही पुरुष रहते हैं। तो बच्चों ने उसका भी उत्तर दिया, महाराज मनुष्य के शरीर रूपी देश में, हमारे शरीर रूपी देश में ईश्वर रूपी पुरुष रहते हैं। उत्तर मिल गया। नारद जी ने कहा हाँ ठीक है। फिर पूछा उन्होंने, ये हमारे ऊपर जो चक्र चल रहा है वह कौन सा चक्र है? तो बच्चों ने बताया, महाराज यही काल चक्र है। यह काल चक्र है भगवान, जो हमारे ऊपर में निश्याम घूम रहा है। न जाने किस क्षण वह चक्र हमें उड़ाकर ले जाए। इसीलिए कहते हैं कि एक एक क्षण का महत्व करना चाहिए सज्जनों। मानव तन के एक एक क्षण भी अमूल्य है, अमूल्य है। लोग कहते हैं क्यों जी, अभी तो हमारा उम्र नहीं हुआ है, अभी छोटी उम्र है। मेरे भाई बहन हो, भक्ति के लिए छोटा बड़ा नहीं लगता। अरे हम 15 साल के हैं और अभी बुलावा आ गया, 10 साल के हैं अभी बुलावा आ गया, तो क्या किया हमने? 40 साल के 30 साल के हैं हम, अभी बुलावा आ गया भगवान का, तो क्या जवाब दोगे उसको बताओ? भाई जवाब तो देना ही होगा ना। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें आंखें दी, कान दिया, पैर दिया, हाथ दिया, सब कुछ दिया, है ना। तो तुमने कौन कौन सा अच्छा कार्य किया है उसको बताओ। अपने लिए तो तुमने बहुत कुछ किया है, मुझे मालूम है, कहते हैं भगवान। अपने लिए तो तुम 3 मंजिल मकान बना लिया है, 7 मंजिल मकान बना लिया, इतनी संपत्ति, इतना व्यापार कर लिया, है ना। ऊपर के लिए क्या किया है उसको बताओ। उत्तर तो
देना पड़ेगा सज्जनों। इसीलिए कहते हैं उसी बात को समझ करके सोच करके कि उत्तर हमको देना है। क्या उत्तर देंगे भगवान के पास? तो कुछ वहां के लिए भी हमें बनाना है ना। तो समय का सदुपयोग करिए सज्जनों। मैंने उस दिन कहा था ना, समय का क्षण और अन्न का कण। केवल एक कण अन्न भी हमारे प्राण की रक्षा कर सकता है सज्जनों। केवल एक कण, हमारी मृत्यु नहीं होगी, एक कण हमारे शरीर में पड़ेगा, शरीर की रक्षा हो जाती है। और एक क्षण का समय भी हमें भगवान को दिला सकता है। केवल एक क्षण का समय, एक कण अन्न हमें बचा सकता है और एक क्षण का समय भगवान से मिला सकता है। इतनी महिमा है अन्न के कण और समय के क्षण में। तब इन्होंने क्या किया? फिर प्रश्न पूछा नारद जी ने। अभी अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न और पूछा। क्या? उन्होंने कहा कि बच्चों बताओ, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें जाया जा सकता है परंतु लौट के आया नहीं जा सकता? हाँ महाराज, इसका उत्तर भी हमारे पास है। भगवान के चरण रूपी गुफा में जो पहुंच जाते हैं, जो उनकी चरण शरण में पहुंच जाते हैं, चरण रूपी गुफा में पहुंच जाते हैं, तो वे बाहर नहीं आ सकते। वो तो सुख और आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। सभी बच्चों ने मन में सोचा सज्जनों कि हम लोग तो भगवान की भक्ति करते करते अब कुछ सीढ़ियां पार कर ली है। हमारे भीतर भक्ति प्रवेश कर गई है, अब हम घर नहीं लौटेंगे। तो 10,000 सभी भाई घर लौटे ही नहीं सज्जनों, सबके सब साधु बन गए। 1000 बालक। तो दक्ष ने क्या किया? 10,000 बच्चे साधु हो गए। फिर 1000 पुत्र हुए, उनका नाम शवलास नाम पड़ा। वे भी अपने भाइयों को सुने कि ये सब साधु हो गए हैं करके, तो उन लोग भी नारायण सरोवर में स्नान किया। उसने भी भगवान की भक्ति की, तप किया और वे भी सब साधु हो गए। नारद जी ने सबको, उनको भी साधु बना दिया। तब तो फिर दक्ष जी आग बबूला हो गए और कहा, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि मेरी संतान के रहते हुए भी तूने मुझे निसंतान बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, स्थिर मत रहो। चलते रहोगे तो कहाँ से किसी का बिगाड़ कर सकोगे? नारद जी ने मन में कहा, चलते चलते में तो काम बनता है। दक्ष ने श्राप दे दिया। तब दक्ष की 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याएं हुई राजा। तो 60 कन्याओं का उन्होंने विवाह किया। तो इन 60 कन्याओं की अपार संख्या संसार में भर गए सज्जनों। उन्होंने विवाह किया तो दक्ष जी ने 10 कन्याओं को धर्म को दिया, 10 कन्याएं, और 13 कन्याएं कश्यप जी को दिया, 27 कन्याएं चंद्रमा को दिया। वही 27 के छत्र हुए हैं सज्जनों। 27 कन्या जो है चंद्रमा की पत्नी हुई हैं। और कहते हैं 2 भूत को दिया, 2 अंधिया को दिया, 2 कुशास को दिया, अब 4 ताक्षरधारी नाम कश्यप को दिया। इस प्रकार से 60 कन्या का विवाह किया।